हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 24 और 25 श्लोक को देखेंगे। 23वें श्लोक में हम लोग क्या सुने थे ये सब सीरीज में ही समझ लीजिए कि किसी भी शस्त्र से आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा के अविनाशित्व को बताया जा रहा है। मेरे संग बोलिए या मेरे बाद में बोलिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न एनम, एनम अर्थात आत्मा, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्रों से काट नहीं सकते। तो गर्म कर सकते हैं क्या? तो कहते हैं न एनम दहति पावकः, इसको अग्नि के द्वारा जलाए नहीं जा सकता। न च एनम, और गीला तो कर सकते हैं। तो कहते हैं न च एनम क्लेद्यन्त्यापो, आपः मतलब जल के द्वारा इसको गीला भी नहीं किया जा सकता। न शोषयति मारुतः, और हवा भी इसको सुखा नहीं सकती। कदाचित गीली हो गई आत्मा तो सुखा नहीं पाएगी, इसलिए गीली भी नहीं हो सकती। होता ना, गीला हो गया कपड़ा तो आप हवा में डाल दीजिए, पंखे में डाल दीजिए, सूख जाए। तो मान लो आत्मा गीली हो गई तो सुखा भी नहीं सकते, इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि न गीली हो न सूखे। ये सब फजीयत आत्मा की नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इस पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि लोग पहले ऋषि मुनि यही तपस्या करते थे, हीट में रखते और क्या था, भीगने देते शरीर को। सुना है ना आपने इस प्रकार से, जंगल में एक पाँव पे खड़े हो जाएंगे, खाते भी बहुत कम थे है। और यही बात श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अरे मात्रा स्पर्शास्तु कौन था, इतना सहेगी तो आत्मा मर नहीं जाएगी। तो इसीलिए भगवान बारंबार आत्मा की अविनाशित्व को समझा रहे हैं। तो क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, जो भी आपने सुना, इस कारण से आत्मा के कुछ गुण हैं जो श्लोक क्रमांक 24 में बता रहे हैं। ये क्षमा कीजिएगा। आत्मा के जो गुण हैं, इस कारण से शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि जला नहीं सकती और भिगो नहीं सकती। ये बात 24वें श्लोक में बोल रहे हैं। इस समझ में आया? मेरे पीछे बोलिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकारोयम उच्यते। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योर्मुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकारोयम उच्यते। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकारोयम उच्यते। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योर्मुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी का अर्थ समझना चाहिए। सर्वव्यापी का मतलब है चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापी का अर्थ यह नहीं कि अब मैं ही यहीं पे सब जगह हूँ।
मैं ब्रह्म, एक ब्रह्म, मैं ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को ही ज्ञान दे रहा है। मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। क्या ये बात सही है? भेद व्यक्ति के रूप में है। आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ। गुणात्मक रूप से हम लोग एक हैं। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। लेकिन सर्वव्यापी मतलब आत्मा किसी भी शरीर में जाकर के या किसी भी स्थिति में जाकर रह सकता है। सर्वव्यापी का अर्थ यह नहीं है कि जो जीवात्मा है वो सब जगह है, लेकिन इसका अर्थ है कि जीवात्मा सब जगह है। प्रभु जी भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे फास्टिंग हो रही, समझ नहीं आ रही बात। आत्मा सब जगह है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आत्मा सब जगह ये बात है। क्या बात है समझ नहीं आ रही है कि भाई एक बात बोलिए आप। तो भगवान घुमा के बोलेंगे तो हम घुमा के नहीं बोल सकते हैं। जीव आत्मा, एक जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड व्यापी नहीं है, वह केवल शरीर व्यापी है, लेकिन वो किसी भी शरीर में रह सकती है, यह कहने का अर्थ है। ये जीवात्मा की बात बोल रहा हूं। परमात्मा भगवान वो सर्वव्यापी, वो हर जगह रह रहे हैं। मैं अब अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव कर रहा हूं, आप लोग के सुख दुख के अनुभव नहीं कर रहा हूं। हाँ, तभी तो इतनी लंबी क्लास दे रहे हो। दुख समझते तो इतना परेशान करते आप। इज दैट ओके? सर्वव्यापी आत्मा हर जगह है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा हर जगह है। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग सर्वव्यापी हैं। और सर्वव्यापी का दूसरा अर्थ भी समझ लीजिए कि जो चीज़ जिसमें व्याप्त होती है उसको वह नष्ट कर सकती है। तो किसी भी भौतिक पदार्थ में आत्मा व्यापी है, चाहे अग्नि में शरीर हो, चाहे जल का शरीर हो, चाहे पृथ्वी प्रधान शरीर हो, सब जगह आत्मा व्याप्त है कि नहीं? आप अपने पूरे शरीर में व्याप्त है कि नहीं, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन एक भी भौतिक तत्व आत्मा में व्याप्त नहीं है। आत्मा में अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी तत्व आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। इसी की व्याख्या हो रही अछेद्य, अदाह्य इत्यादि इत्यादि। कोई भी आत्मा में प्रवेश करने में समर्थ नहीं। आत्मा सभी तत्वों में प्रवेश कर सकती है। इज इट कैचिंग? ठीक है। अविकारी, अविकारी मतलब उसमें कोई विकार नहीं आता है, उसको भी देखेंगे अर्थ। अच्छा, स्थिर है, आत्मा स्थिर है। स्थिर है, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टीका में और क्लियर हो जाएगा। तथा सदैव एक सा रहने वाला, नित्य एक रूप है। ये आत्मा अव्यक्त है। इतनी सारे अच्छे गुण तो आत्मा दिखती क्यों नहीं है? और अद्भुत बात यह है कि ये अव्यक्त शब्द गलती से अन्वय में छूट गया तो सही बात है। जब शब्द ही अव्यक्त है तो अन्वय में दिखे नहीं तो क्या कठिनाई है? इसलिए यहाँ देख लीजिए, अव्यक्त है मतलब इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आ रहा है। हम सब लोग देखिए ना एक दूसरे को, है ना, कहेंगे ये क्या पागलपने की बात है। हम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तिलक लगाया हुआ है और आपने विग भी नहीं लगाई हुई है। एवरीथिंग इज देयर, इज नॉट नॉट विजिबल। और इधर भी जूम पे डिबूटीज दिख रहे हैं कुछ कुछ मुझको, और यहाँ सामने वाले भी दिख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं दिख रहे हैं। एक भी व्यक्ति किसी को भी नहीं देख रहा है। जो देख रहा है वह, जो दिख रहा है वो आप है नहीं, और जो आप हैं वो आप देख नहीं सकते। अगर घुमा घुमा के बोला जाए, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और देख देख करके हम आसक्त हो जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। डू यू लाइक मी? फर्स्ट आई हैव टू सी यू, देन वी कैन लाइक यू। व्हाट डू यू थिंक? ये मानते हैं कि हम लोग को देख देख करके आसक्त हो रहे हैं, चाहे परिवार में हो, जहाँ कहीं भी हो। जिसको कहीं देखा नहीं, कभी देखा नहीं, उसके लिए व्यक्ति रो रहा है और परेशान है। तो यहाँ भगवान करें अव्यक्त है, तो जो तुम देखे ही नहीं उसके लिए रोते हैं कोई भी। आप बताइए, जिंदगी में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसको आपने कभी देखा नहीं, उसके लिए आज तक रोए हैं? कभी न सुना न देखा, उसके लिए आज तक कोई रो सकते हैं? बताइए इसके लिए। इसका लिंक है जो एंड में भगवान कंक्लूड कर, अव्यक्त अकल्पनीय, मन के परे है। अव्यक्त मतलब इंद्रियों के परे, अकल्पनीय मतलब अचिंत्य, मतलब मन के परे। मन भी नहीं धारण कर पा रहा ना, बारंबार आप सोच रहे ना आत्मा एक लाइट है, आप भी एक लाइट हैं। हम में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ कोई नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा और उसका दिव्य देह का मतलब क्या है। बारंबार यही सोच रहे हैं कि वो भी एक देह होगा और वो हम उस देह में होंगे आध्यात्मिक जगत में। कुछ और सोच रहे हैं इसके अलावा? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? कोई बता सकता है?
मन के परे जा रहा है ना, और यही इसी का अनुभव करते हैं। हाँ, इतनी बात समझ में आती है कि मैं ये देह नहीं हूँ और ये मैं देह में हूँ। अगर ये भी समझ में आ जाए तो यही धारणा वहाँ चल रही है ना कि आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार की आत्मा होगी और उसका एक आध्यात्मिक बढ़िया देह होगा, लेकिन होगा आध्यात्मिक। और यह भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा साइज 1/10,000 टिप ऑफ हेयर है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतना छोटे हैं। रोटी तो बहुत बड़ी बड़ी खाते हैं, क्या हम लोग रोटी भी इसी साइज की खाते हैं? बाल के अग्रभाग की 10,000वां हिस्सा, अरे 4 हिस्से करो उसके, कम से कम 4x4 इंच के तो होने चाहिए, है कि नहीं? रोटी का साइज होता है ना 6 इंच का रोटी। आत्मा इतने छोटे साइज की रोटी इतनी बड़ी, शरीर के लिए चल रहा है। तो ये अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। किसी भी भौतिक स्थिति से आत्मा का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये बात हम लागू हो हमारे ऊपर, कोई परिवर्तन नहीं। गीता भागवत को सुनने के लिए मजाक के लिए बोले, गीता भागवत सुनने से आत्मा का परिवर्तन होता है। इन द सेंस इट कॉन्शियसनेस बिकम्स प्यूरिफाइड, केवल भक्ति करने से। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। भक्तों का जीव का अनर्थ भक्ति योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। ये बात लोगों को पता नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यासदेव जी ने की। तो अपरिवर्तनीय मतलब किसी भौतिक गुण के द्वारा, भौतिक व्यवस्था से वह परिवर्तित नहीं हो सकता। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बारंबार इस बात को मैं बोल रहा हूं क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। ये तो स्पष्ट है कि हम लोग आत्मा है, और यह भी स्पष्ट है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा है। इसलिए धर्म करना चाहिए। तीनों बात लिंक कर पा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि मैं कॉन्शियस लिविंग एंटिटी हूँ। कॉन्शियस है ना, सचेत है कि नहीं? डांटो किसी को भी, डांटेंगे तो तुरंत चेतना है, ये क्या हो रहा है, मैं क्या है डांट खाने के लिए आया। अगर मैं ड्रामे में भी आपको डांटूंगा ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आई मी ऑन एकादशी, मैंने एकादशी से सारे पाप नष्ट कर देती है, ये कैसे हो रहा है? वी आर ऑल कॉन्शियस। ओके, तो हमारा शरीर चेतनीभूत है, चेतनीभूत है, कॉन्शियस, उसमें चेतना हमारी प्रवेश कर रही, लेकिन चैतन्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कठिनाई यह है कि हम बार बार शरीर को ही मान रहे हैं, मैं ये हूं। कल भी भक्त बोले सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी की आप उम्मीद कर सकते हैं? एक मिनट, क्या सिक्योरिटी की जरूरत है पहले ये बताइए, और क्या सिक्योरिटी दी जा सकती है? और सिक्योरिटी प्राप्त ना करने के कारण हम लोग शोक में रहते हैं कि नहीं, बताइए। इज इट नॉट अमेजिंग? आत्मा को सिक्योरिटी की जरूरत है नहीं, और जिसको हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं उसका सिक्योरिटी संभव है नहीं। शरीर को देना चाहते हैं कि नहीं? और शरीर की सिक्योरिटी भगवान भी कह रहे कि नहीं है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत् त्वन्योस तत्वदर्श भी। तो आप बताइए कि हम शोक किसके लिए कर रहे हैं? इसीलिए जो व्यक्ति समझेगा तो वो शोक नहीं करेगा। लेकिन शोक नहीं करने का अर्थ यह नहीं कि वो धर्म नहीं करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान हमको इर्रेस्पॉन्सिबल होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने होंगे? आत्मा का अनुभव कराने में सक्षम जो धर्म है उसका संपादन करने के लिए बोल रहे हैं, और उसमें शोक मत करो, ये कह रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? भक्ति करो, भक्ति करके तुम आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हो। पहले भी हम सोच चुके, शुद्ध चेतना के द्वारा आत्मा दृष्ट है, यद्यपि आत्मा छोटा है, लेकिन शुद्ध चेतना के द्वारा। और आप देखेंगे कि आत्मा को पहचान शरीर से करने के कारण व्यक्ति शोक ही करता रहता है और धर्म का संपादन नहीं करता है। जो भगवत गीता रोज सुनते हैं वो तो स्थिर रहते हैं, भागवत सुनते हैं स्थिर रहते हैं, लोग जो नहीं सुनते देखिए वो शोक ही करते रहते हैं, जप नहीं कर रहे होते हैं। इज दैट ओके? क्या देखा जा रहा है? ओके, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात तुम्हें शुद्ध करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे कि हाँ हम आत्मा हैं तो अब कुछ भी नहीं करना चाहिए, खाली बैठने के लिए पैरासाइट की तरह रहे। नहीं, अपना धर्म करने के लिए बोला जा रहा है, और विशेष करके वो धर्म, वो कर्तव्य जो हमें भगवान के प्रति करने हैं।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्णाश्रम धर्म में ही नहीं बोला जा रहा है किसी भी अंग में वर्णाश्रम के, इसका लाभ असीमित है। चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो वेद पठन हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत पुण्य देते हैं, लेकिन असीमित नहीं है वो। और वह भी जब निष्काम भावना से किए जाते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार देने वाले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बातों को ताकि कुछ समझ में आए। और भक्ति के एक एक अंग का लाभ असीमित है, और अब उसको निष्काम भावना से किया जाए तो फिर कितना लाभ देगा। तो अन्वय एक बार देख लेते हैं। अन्वय में अव्यक्त शब्द अव्यक्त है। अयम, यह आत्मा अछेद्य है। कोई कहेगा शस्त्रों से क्यों नहीं काट सकते, तो कहेंगे अविभाज्य, इसको काट नहीं सकते। अछेद, इसमें छेद नहीं कर सकते आत्मा। अयम अदाह्य, यह जीवात्मा अदाह्य, जला नहीं सकते। अयम अक्लेद्य, और जलाने के बाद इसको गीला नहीं कर सकते, नहीं जला भी नहीं सकते और गीला भी नहीं कर सकते। अशोष्य, और अगर कहीं गीली हो जाए तो सुखाएं कैसे, कहते ना गीली होगी इसलिए सुखाने की भी चिंता मत करो। अशोष्य। एवच, एवा मतलब एकदम निश्चित बात है, और एवा को सब जगह लगा दीजिए। अयम अच्छेद्य एवा, एवा शब्द संस्कृत में है कि नहीं? अच्छा हाँ, एव है। तो अच्छेद्य एव, निश्चित समझ लो कि इसको छेद नहीं सकते। अदाह्यो एव, समझ रहे हैं, सबके संग सर्वत्र संबद्धते, ये इसको जला नहीं सकते, पक्की बात। अयम अक्लेद्य एव, इसको गीला नहीं कर सकते। और अशोष्य एव, सुखा भी नहीं सकते। कदाचित गीला कर दे तो सुखा नहीं पाओगे, कभी गीली ही रहेगी आत्मा। इसलिए समझो, कहने का अर्थ है ना गीली हो सकती है ना सूख सकती है। तो कम से कम नहाने में तो डर नहीं लगना चाहिए, अरे भाई हम गीले हो जाए। नहीं, गीले नहीं हो सकते आप। है कि नहीं? आत्मा को भय नहीं होना चाहिए स्नान करने में। ठीक है। और ये सब गुणों में लगा सकते हैं ये। अगर शादी करने की इच्छा हो, जब कभी भी हो, तो ये आप अपने सर को सीवी में लगा सकते हैं। न इनको जलाया जा सकता है, न इनको भिगोया जा सकता है, न इनको क्या कहते हैं सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं। और ये नित्य है। अगर ये आपको परेशान करेंगे या करेंगी तो ये मरने वाले नहीं है, तब तो पक्का शादी नहीं करेगा। कभी कोई बोलता है ना कि ये मर जाता, अच्छा मर भी नहीं सकते, यहीं रहेंगे और हम मूंग दलेंगे सर आपकी छाती पर। नहीं, हम मजाक कर रहा था, लेकिन ये वास्तविक रूप से देखा जाए कि आत्मा का सीवी मिल रहा है ना, और खुशी होती है कि नहीं सीवी सुन करके अपना कि ये गुण हमारे हैं। मैं मजाक में बोल रहा था, लेकिन शरीर का सीवी देते हैं, ये है ये है ये है, लेकिन आत्मा का कोई गुण नहीं दे रहे। जो आदमी है उसके बारे में बिल्कुल झूठ बोल रहे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शादी में झूठ बहुत चलता है। हम नहीं बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, है कि नहीं? क्यों झूठ चल 100% झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा का एक गुण नहीं बता रहे हैं और शरीर के सारे गुण बता रहे हैं। इज इट नॉट? शरीर मन के झूठ है कि नहीं बताइए? विरोधी पार्टी आज है नहीं, विरोधी पार्टी नहीं, क्या कुछ और काम करने, अभी तो विरोधी पार्टी में है, कुछ कोई विरोध झूठ है ना। एक भी सीवी में आप अपनी बात सच नहीं लिख रहे। सच तो भगवान गीता में बता रहे हैं। ये कभी सोचा हमने? बॉस खुद ही हमारा सीवी उनको बता रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। यहाँ लोगों से स्वामी बनाने के लिए हम लोग कुछ अपना सीवी देते हैं, लेकिन यहाँ बॉस मीन्स कृष्णा, स्वामी, वो खुद ही तो हमारा सीवी बता रहे, बेटा तुम वो वेरी गुड, तुम बहुत काबिल हो, दिस इज वेरी गुड, तुम बहुत काबिल हो, तुम कहाँ ये मर रहे हो भौतिक प्रकृति में, तुम मेरे लायक हो। एक्चुअली वेरी नाइस, कृष्ण कह रहे तुम मेरे लायक हो, तुम नित्य हो, तुम मेरे संग रह सकते हो, मेरे संग पास आओ, कहाँ मर रहे हो भौतिक। वेरी गुड, बहुत काबिल हो, वेरी गुड। गुड है ना? इसमें से कौन सा गुण हिरेन भाई के पास है और शुभोजित दादा शुभोजित के पास नहीं है? कि आप बंगाली हैं तो इसलिए आप बंगाली हैं इसलिए आप नित्य नहीं हैं, और आप गुजराती हैं आप इसलिए आप सर्वगतः नहीं हैं, है कि नहीं? और माताएं तो निश्चित रूप से अचलह नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? तो ये आप समझ रहे हैं कि हम सब में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गुण हैं, है कि नहीं?
लेकिन ये सारे गुण हम सब में कॉमन है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सभी आत्मा है और सभी लोग इसी प्रकार से अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य हैं. और उसके बाद क्या है? अयम आत्मा, ये आत्मा. कि कभी कभी हो सकता है कि ये आत्मा, दूसरों की बात हो रही है, या मेरी आत्मा मेरी आत्मा. आपकी आत्मा कौन सी भाई? आप आत्मा मैं ये शरीर और मेरी आत्मा नहीं. अयम आत्मा, यह जीवात्मा नित्य है, सर्वगता, सर्वत्र गमन करने पर भी हर जगह जाती है, कहीं पे भी जा सकती है. स्थानुर, स्थिर रहने वाला है. अब इस पे भक्त बड़े कंफ्यूज हो गए, भाई सब जगह जा रही है और स्थिर कैसे रह रही है? आप लोग अब अपने घर से कहीं से उठ करके यहाँ पे आए हैं कि वहीं पे हैं? उठ करके आए हैं तो समझना चाहिए स्थानु स्थिर रहने मतलब उसका रूप में परिवर्तन नहीं आ रहा, ये अर्थ है. अभी आप देखिए श्रीधर स्वामी एकदम क्लियर कर देते हैं. एक बार मुझसे आशुतोष प्रभु पूछे थे, मेरे ये क्या मतलब, सब जगह जा रही है और स्थिर भी है, फिक्स्ड है, क्या मतलब है इसका? तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है. बहुत सिंपल सोचिए, जब मैं चींटी के रूप में था, चींटी के शरीर में था, तो वहाँ पे चींटी के शरीर में गया कि नहीं? तो क्या आत्मा के रूप में मेरा रूप परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ. अभी मैं इंसान के शरीर में हूँ, तब भी मैं आत्मा के रूप में परिवर्तित नहीं हूँ. ये मैं व्याख्या पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि सिम अलग अलग फ़ोन में लगाते हैं लेकिन सिम वही रहता है. आप जानते हो स्मार्टफोन 20,000 रुपये का भी आता है और 1,00,000 रुपये का भी आता है. तो अलग अलग योनियाँ हैं अगर स्मार्टफोन की, तो योनियों के परिवर्तन से सिम में परिवर्तन नहीं आता. सिम वैसे ही कार्य करता है, करके वैसे काम आ जाता है कि नहीं? वही नंबर सब दिखा देता है पूरा. वैसे सूक्ष्म शरीर के लिए बोलते हैं, लेकिन आत्मा के भी आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, परिवर्तन नहीं होता है. इट्स नैनो. इज दैट ओके? नैनो साइज होने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फ़ोन में लग सकता है, या उस फोन में भी लग सकता है जो स्मार्ट नहीं हो, निम्नतर एकदम योनि. इज इट ओके? ये समझ पा रहे हैं? सर्वगता और स्थानु किसी भी शरीर में जा सकता है, लेकिन स्थानु उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. अचलह, अचल मतलब वही उसी अर्थ में अपरिवर्तनशील. ये नहीं कि आत्मा चल नहीं सकती है, या वो देखिए क्या वस्तुएं चल नहीं सकती हैं? जड़ वस्तुएं. लेकिन अचल का अर्थ भी वही है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है. सनातन मतलब शाश्वत है, और अयम यह जीवात्मा अचिंत है, मन के लिए अगोचर है, मन उसको नहीं समझ सकता है. अविकार्य, यह जीवात्मा अविकारी है. और अव्यक्त तो आपने देख लिया. अव्यक्त मतलब दिखा ना शब्द आपको, अव्यक्त तो उसको आप जोड़ लीजिएगा. हमारे एडिटर अव्यक्त को भूल गए क्योंकि आत्मा अव्यक्त है. तो अव्यक्त मतलब यह इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है, और अचिंत मतलब ये मन के द्वारा गोचर नहीं है. तो आप कहाँ लगाएंगे इसको? अचिंत के पहले लगा दीजिए अयम आत्मा, अयम अव्यक्तः, अयम अचिंत्यः, अयम अविकार्यः. अविकार्य का अर्थ लिया गया है कि यह कर्म इंद्रियों का कार्य नहीं है. जरा पानी देंगे? पानी है? देना नहीं, खाली बोल रहा हूँ. आप पानी लेके आओगे कैसे? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा. प्लीज़ यही कैच कर लीजिए तो टीका समझ में आसानी हो गई. बैठो बैठो बैठो, समझो क्या बात कर रहा हूँ मैं भी. अव्यक्त मतलब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आ रही है. ठीक? तो मन पकड़ लेगा तो कहते हैं अचिंत्य. फिर कह रहे अविकार्य, कार्य आप अपनी कर्मेंद्रियों से करते हैं. मैंने इसीलिए बोला कि पानी लाना, तो तुरंत प्रभु जी खड़े हो गए. क्यों खड़े हो गए? आंख से क्यों नहीं दे दिया पानी? त्वचा से क्यों नहीं दे दिया? गॉट इट? ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग. जैसे ही मैंने कहा कुछ पानी दीजिए, तो आप मेरी बात कैच कर रहे हैं. इमीडिएटली आप समझ गए कि ना तो मन से काम चलेगा, ना ज्ञान इंद्रिय से काम चलेगा, मुझे हाथ पैरों को चलाने पड़ेंगे तब ये पानी आएगा. तो कह रहे हैं अविकार्य. अविकार्य मतलब कर्मेंद्रियों के द्वारा भी गोचर नहीं है. कर्मेंद्रिय नहीं समझ रहे हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ पांव इत्यादि बात. उनके द्वारा भी आत्मा गोचर नहीं है. ये अविकार्य का अर्थ है. बहुत अच्छा. तस्मात्, जब ऐसा आत्मा है, और उच्चते, उच्चते मतलब अब ये पान वाले नहीं कहते हैं
कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, तत्वदर्शियों को तो ऐसा कहा जाता है मतलब इसको वह समझते हैं इस प्रकार से। तस्मात् इसलिए एनम इस आत्मा को एवं विदित्वा इस प्रकार का जानते हुए, किस प्रकार का जानते हुए, अचेद्य अछेद्य अक्लेद्य अशोष्य अविकार्य अव्यक्त अचिंत्य और जो सारे गुण बता गए सनातन, ऐसा जानते हुए इस प्रकार जानकर अनुशोच तुम न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं। तुम लगातार शोक कर रहे हो, इसका मतलब तुम आत्मा के इस गुण, एक भी गुण पे विचार नहीं कर रहे हो। अनु मतलब होता है ना बारंबार शोक करना। अब आप ये बता रहे हैं, आप ये देखिए कि शोक का स्वरूप क्या अनु के रूप में होता है कि नहीं, बताइए। ऐसा नहीं कि अच्छा पिताजी मर गए, ठीक है, उसको शांत हो गया, हाँ ठीक है, आप सही है, नहीं, बारंबार मन शोक करता है। शोक का स्वरूप देखा, आज हम पहली बार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शोक का स्वरूप ही है कि अनुशोक होता है, बारंबार रोता रहता है। और जबकि भगवान क्या बोल रहे हैं, एवं विदित्वा आत्मा को एनम एवं विदित्वा, इस प्रकार से आत्मा को जो समझा, इस प्रकार से समझा, वह शोक नहीं करेगा। अर्थात जो आत्मा को इस प्रकार से नहीं समझा वो शोक जरूर करेगा। आप अगर बात, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, इसी बात को मैं समझा रहा था आप लोगों को कि जब तक बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, दवा फेंकने से काम नहीं चलेगा। और भगवान एकदम स्पष्ट डायग्नोसिस दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे शोक का कारण क्या है अर्जुन, कि तुम इस प्रकार से आत्मा को नहीं जानते हो। किस प्रकार से, श्लोक में अब बोलिए, समझ में आ रहा सबके शब्द, अछेद्योयम में संग बोलिए, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ समझ के और अच्छा लग रहा है, फिर से बोला जाए, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। बात बड़ी पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे क्लास में। जब हमारे बाबा जी की मृत्यु हुई तो उनको घाट पे ले जा करके, उनके शरीर को घाट पे ले जा करके पिताजी अग्नि दे रहे थे। पिताजी सबसे बड़े लड़के थे और पिताजी बहुत फूट के रो रहे थे कि मेरे पिताजी मर गए। मैं ड्रामा नहीं करना चाहता, मेरे पिताजी हमारा बाप मर गया, ऐसे बहुत फूट के रो रहे थे। लेकिन जब मैं बड़ा छोटा नहीं, मैं अकेला लड़का हूँ, तो जब हम अपने पिताजी को देह संस्कार कर रहे थे तो हम तो बिल्कुल नहीं रो रहे थे। तो एक ही जनरेशन में अंतर आया कि नहीं? अब कह दीजिए कि गीता का फायदा नहीं है, एकदम नहीं रो रहे थे, कहेंगे आप निष्ठुर हैं। निष्ठुर नहीं हैं। अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब ये बात एकदम प्रासंगिक है, बहुत हर चीज़ सिखा रहा है को जीवन में। मैं पिताजी के शरीर को देह को हम अग्नि दे रहे थे, और जो लोग दिए हैं वो समझते हैं कि हम लोग उल्टा चलते हैं। लड़के लोग जानते हैं, वो जानते हैं जिनके पिता की मृत्यु हुई और वो संस्कार करते हैं, आपने देखा कोई, वो हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं लेकिन उल्टा चलते हैं। आप समझा पा रहे हो? मान लीजिए ये देह है तो आप ऐसे पीछे करके चलते हैं, आप ऐसे आगे फॉरवर्ड नहीं चलते, बैकवर्ड चलते हैं। सभी जगह ऐसा होता है, देखा होगा। तो उस समय हवा का भाव मेरी तरफ था, और मूंज समझते हो, मूंज रहती है वो घास जिससे आप अग्नि देते हो, वो बहुत जल्दी जलती है। और मुझे पहली बार ऑब्वियसली इसका अनुभव हुआ था, तो एकदम से हवा मेरे हाथ को जलाई और काफ़ी हाथ जल गया था, और तुरंत कुड नॉट टॉलरेट, करते हुए करना था तो उसको हमने पूरा किया। फिर एक बार स्ट्राइकिंग की, पिताजी कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जबकि धू करके शरीर जल रहा है। और क्योंकि आत्मा के रूप में मैं शरीर में विद्वान हूँ, तो हल्का सा बर्न भी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, एक बार आप इसमें स्थिर हो गए इस ज्ञान में, तो ना अनुशोचितुम अर्हसि, कभी भी शोक नहीं करेंगे। इज इट नॉट अ गुड एडवांटेज कि जिंदगी भर हम केवल शोक ही करते रहते हैं, कांक्षा करते रहते हैं, और ना अगर इस प्रकार से आत्मा को समझ लिया तो कभी शोक नहीं करेंगे। वी ऑल विल बी टेस्टेड। हमारे पिताजी, माताजी, जो भी लोग बाकी लोग हैं, वो सबका शरीर छूटेगा, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। और इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो शोक नहीं करेंगे। शोक नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि धर्म संपादन में विमुख नहीं होंगे। पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ही शोक होना शुरू हुआ, उसी क्षण आप धर्म नहीं कर पाओगे। डू यू अग्री?
कि अब हम जप करें, वो कुछ नहीं हो पाएगा। शोक ही करते बैठेगा व्यक्ति, भजन नहीं कर पाएगा। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ कि एकदम लोग शोक करना शुरू कर देते हैं और भजन नहीं करते, या आकांक्षा करना शुरू कर देते हैं और फिर भजन नहीं करते। मैं ही देख पा रहा हूँ, या आप लोग ऐसे देख पाते हैं जगत में कि जैसे ही लोग रोना शुरू कर दिए उसका भजन नहीं होता है। ये देखा गया, आप लोग कॉलेज में लड़का था, वो पिताजी की मृत्यु हो गई, अब हम डिप्रेस हो गए हैं, अब हम जगत में किसी से कुछ नहीं बात करना चाहते, फॉर मंथ्स टुगेदर। तो बीमारी क्या है आप समझ पा रहे हैं? एनम न विदित्वा, आत्मा को इस प्रकार से न जानना बीमारी है, आत्मा के गुणों को न समझ पाना। तो इसलिए भगवान आप देख रहे हैं कि रिपीटिशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ पुनरुक्ति दिख रही है, नित्य है और सनातन है, दिमाग में घुस जाए। नित्य न समझ में आए तो सनातन तो समझ में आ रहा है ना, अच्छेद्य नहीं समझ में आया तो अक्लित, खैर ये पुनरुक्ति नहीं, लेकिन बारंबार नित्य सर्वगतः अविनाशी, उन्हीं सब बातों को बार बार बोल रहे हैं ताकि किसी तरह हमारे दिमाग में कभी समझ में आ जाए कि हम लोग शाश्वत जीव हैं। इफ़ यू कैन क्लिक, ये बात क्लिक कर जाए किसी तरह से। एक जगह प्रभुपाद जी का वीडियो है, कह रहे हैं हजारों जन्मों से तुमको समझा रहा हूँ कि तुम यह शरीर नहीं हो। दैट्स प्रिटी हैवी। मुझे तो वो वीडियो याद है, मैं बिल्कुल प्रॉपर समझा रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जन्मे जन्मे प्रभु से, वी आर नॉट डूइंग भक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट बोलते हैं, भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया। ये पढ़ा है आपने शब्द? या आप पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हो? ओके, तो ये श्लोक तो समझ ही गए आप। अब श्रीधर स्वामी की टीका देखिए, बड़ी सुंदर टीका है। अवयव रहित होने के कारण आत्मा अछेद्य है और अक्लेद्य है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। लिटिल कृष्ण प्रभु, स्तुक कृष्ण प्रभु, आत्मा के दो कंपोनेंट्स की व्याख्या करिए। ये प्रश्न वो कर रहा हूँ, बताओ माइक तो इनको पता होगा। आत्मा जिन दो चीज़ों से बनी है उसको बताओ, आप बताना ही पड़ेगा। इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, इतना भी नहीं पता आपको? नहीं पता? बताइए, आत्मा किन दो चीज़ों से बनी है? मैं इनको परेशान कर रहा हूँ जानबूझ के। चलिए आपको इस आत्मा को, अयम आत्मा, इतना परेशान नहीं करूँगा। कृष्ण लादनी माता जी विज्ञानी हैं, ये बताएंगे कि आत्मा किन दो चीज़ों से बनी है। किसी चीज से नहीं बनी है। किसी चीज़ से नहीं, इसका मतलब है ही नहीं, है ना? है, उसका खुद का स्वरूप है। यानी कि दो अवयव नहीं हैं, दो कंपोनेंट नहीं हैं। जैसे मैं कहूँ कि मृदम किन वस्तुओं से बना है, तो उसमें खाल होते, स्किन होती है, मिट्टी होती है, तो दो अवयव हो गए। और भी पेंट वेंट जो भी होता है, और उसमें क्या दिख रहा है आपको, और रस्सी भी दिख रही है। तो आप दो अवयवों को अलग कर सकते हैं कि नहीं? तीन अवयवों को अलग कर सकते हैं कि नहीं? अवयव हैं इसलिए अलग किए जा सकते हैं क्योंकि साथ में लाए गए हैं, किसी प्रोसेस के द्वारा साथ में लाए गए हैं, और इसी कारण से किसी प्रोसेस के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। तो क्योंकि आत्मा अवयव रहित है, याद आ रहा है, सूक्ष्म है, अणु है, उसको इनडिविजिबल है, इसलिए कह रहे हैं अछेद्य। बहुत कठिन हो रहा है। आप में से कोई भी व्यक्ति ना तो मरने वाला है, ना सूखने वाला है, ना गीला होने वाला है। इसलिए अब आज हमको दया नहीं करने वाले कि आप फास्टिंग के कारण सूख रहे हैं या जो कुछ भी है, पानी नहीं पिए हो तो आप व्हाटएवर, कुछ भी नहीं है कि नहीं? क्या सब आत्माओं को एनम आत्मा, अयम आत्मा सब समझ रहे हैं कि ये अछेद्य और अक्लेद्य क्यों है? क्योंकि अवयव रहित है, उसमें कोई कंपोनेंट नहीं है कि आप अलग डिसइंटीग्रेट कर दो उसको। इज इट ओके? और अक्लेद्य क्या था? गीला नहीं कर सकते। वही बेसिकली भौतिक तत्व उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, ये कहने का अर्थ है। भौतिक रूप से रहित होने के कारण अदाह्य, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस जगत में किसी भी वस्तु को जलाते हो तो क्या होता है? उसके रूप का परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक रूप रहित है आत्मा, इस कारण से उसको आप जला नहीं सकते, उसके रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, पता नहीं हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम तो जैसे इस टीका को देखे, बस वेरी टेस्टी कमेंट्री। द्रव्यत्व के अभाव के कारण अशोष्य है ये भाव है, इसमें कोई भौतिक द्रव्य नहीं है, तो सुखाओगे क्या? जरा विचार कीजिए। आप लोग हेयर ड्रायर समझते हैं? ब्लोअर, एयर ब्लोअर गरम, तो कौन लेकर के आत्मा को सुखाएं इस तरह का,
करें, तो आत्मा उस तरह से सूखने वाली नहीं है। तो क्या सुखाते हैं जरा बताइए आप? द्रव्यत्व का भाव है, मतलब कुछ उसमें पानी वानी है ना, तब तो आप सुखा रहे हैं उसको। इज इट नॉट टेस्टी? आई मीन दिस इज वेरी नाइस कमेंट्री। सुखाते तब क्या करते हैं? मान लो कढ़ी गीली हो जाए समझ रहे हैं, ज़्यादा पानी हो जाए तो उबालते हैं उसको, तो उबालेंगे तो पानी सूख जाएगा, आपकी कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। यू लाइक कढ़ी हिरन प्रभु? गुजरात में नहीं, यू डोंट हैव दैट? अच्छा, राजस्थान में तो खूब चलती। तो देखते ना, गीली कढ़ी और मोटी कढ़ी। तो गीली कढ़ी और मोटी कढ़ी में क्या अंतर है? वो जो उसका पानी है उसको सुखा दिया गया है, तो वो मोटी कड़ी हो जाएगी। तो एक पतली आत्मा और एक मोटी आत्मा कई बार ऊपर आप बड़े पतले हो गए। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। देख लिया उन्होंने हमको कि हम पहले मोटे थे और हम पतले हो गए। बल्कि आनंद लीला प्रभु मुझे मेरा फोटो भेजे जब मैं प्रीचिंग करने जाता 2010 में, कहते हैं प्रभु जी आप वैसे होगा जैसे आप पहले लग रहे थे। हमने कहा खाली अनर्थ निवृत्ति जो हमने 10-14 साल में इकट्ठा किया उसको निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हो। दिस इज इट नॉट अमेजिंग कि कितना व्यक्ति मान रहा है कि मुझे प्राप्त हो गया, जबकि कोई द्रव्य अर्थात कोई भौतिक वस्तु हम में है नहीं। तो अपना डायग्नोसिस सुन रहे हैं हम लोग, आज रिपोर्ट आ रही कहें, इज इट नॉट? भगवान क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें छेद आदि नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह नित्य अर्थात अविनाशी है। छेद कर देंगे तो कुछ परिवर्तन आ जाएगा, कहते हैं नहीं नित्य है। अच्छा, सर्वगतः अर्थात सर्वत्र जाने वाली, कहीं भी पहुंच सकती है आत्मा। तो आप सूर्य लोक में भी रह सकते हैं, यही तो बारंबार हम सुनते आ रहे हैं। सूर्य लोक में रहेंगे तो जल नहीं जाएंगे? नहीं, आत्मा नहीं जलती है और वहाँ पे रहने लायक शरीर प्रदान कर दिया जाता है जो अग्निमय है। ये समझ रहे हैं कि हमारा शरीर पृथ्वीमय है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जल और पृथ्वी ना 70% जल और 30% पृथ्वी, ऐसे मोटा मोटी, और बाकी आकाश और हवा सब भरा हुआ है। तो इसलिए सब खाना बहुत पड़ता है अपने को। लेकिन सूर्य देव को इस प्रकार से रोटी चावल नहीं खाना पड़ता है। वो जो भी खाते हो, वो यज्ञ में वो घी खाते हैं। घी क्या होती है स्वीकार करते हैं, उसमें भी कभी कभी उनको भी नहीं। अग्नि 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 देव का जो शरीर है वह अग्निमय है। और आप भागवत में भी सुन रहे थे कैसे विभिन्न ऊपर के लोकों में जाते जाते उनका क्या था, पवनंतरात्मा नाम, उनकी सूक्ष्म शरीर पवन में, आकाश में, हवाई में विद्यमान रहते हैं। तो क्या आप बात समझ पा रहे हैं? विभिन्न लोकों में विभिन्न वातावरण में आत्मा ही तो रह रही है, तो सर्वगता हुई कि नहीं? लेकिन यह नहीं कि एक ही आत्मा सब जगह रह रही है। मैं कुछ भिन्न आत्माओं को प्रवचन दे रहा हूं कि मैं अपने को ही प्रवचन दे रहा हूं, ये आपका अज्ञान है। जब ये ज्ञान आपको हो जाएगा तो आप समझेंगे कि आप और मुझ में कोई भेद नहीं है ये मूर्खता है, हमेशा हम में व्यस्तत्व रहता है। ऐसा करके बोलते, मुझे इसलिए हंसी आती। IIT हमारे सर ऐसे बोलते थे, सर मतलब योगा टीचर, तुमको जब हम ज्ञान दे देंगे खांसी के 4 बार खांस रहे हो बूढ़ा, और उसके बाद तुम बोल रहे हो सब बातें बड़ी बड़ी, उल्लू मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, सीधा मूर्ख, कुछ भेद नहीं है ऐसा करके। तो फिर आप बोल क्यों रहे हैं? जब आपको ये रियलाइजेशन है कि कोई भेद नहीं है, तो फिर आप तो अपने आप को ही ज्ञान दे रहे हैं। अपने को भी ज्ञान देता है। सर्वकथा का मतलब समझ गए? एक ही आत्मा हर जगह है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सर्वकथा का मतलब सर्वव्यापी आत्मा किसी भी शरीर में रह सकती है। इसलिए बहुत शरीर छोड़ने के लिए चिंता भी नहीं करना चाहिए। अगला शरीर जो मिलेगा वहां भी आप रह लेंगे। आप ये बात मानते हैं कि हम लोग ये बात नहीं मानते हैं? मर रहा है पिताजी और उस पर 10-10 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे, खर्चा कर रहे हैं। क्या वो कौन सी ट्यूब्स होती हैं, पता नहीं क्या होता है, हवा भरने के लिए कुछ पंप चलाते रहते, बहुत समय कोमा में व्यक्ति पड़ा रहता है, उसमें क्या खर्चा कर रहे हैं बताइए? क्या वो कुछ भजन करने लायक है वो शरीर? आत्मा का स्वरूप ना जानने के कारण लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? आयुर्वेद में इस प्रकार से वो लोग पंप नहीं करते रहते हैं एंड तक। अब जब शरीर छूट रहा है तो चेंज द बॉडी, चेंज द फोन, चेंज द बॉडी।
करते हो कि नहीं आप लोग बताओ? रिपेयर कराते हैं फ़ोन, जब कहा नहीं अब इसमें पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों भाई, सुना है कि नहीं ना? तो टेक्नीशियन बोल देता है कि इसमें अब पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कहते हैं ठीक है चेंज द फोन। इज इट नॉट? डोंट चेंज द सिम। सिम निकाल लेना इसमें से, बोलते हैं कि नहीं? क्यों भाई सुभजीत? सिम निकाल लेना, वो अगला फ़ोन ले आना था, और अगला फ़ोन आ जाता है मोटा मोटी, फिर एक उदाहरण बोलना, फ़ोन आ जाता है तो ये फ़ोन त्याग देते हैं, और उसके लिए कोई शोक नहीं करते। कोई शोक करता है तो अगले शरीर में भी आप उतने ही कंफर्टेबल रहेंगे, इफ आई पुट इट लाइक दिस, जितना कि इस शरीर में है, यद्यपि शरीर अनकंफर्टेबल है। व्हाट डू यू थिंक? जितना पिछले शरीर में आसक्त थे पिछले जन्म के, उतना ही इस शरीर में आ सकते हैं। और इसी जीवन में आप देख चुके हैं, जितना कंफर्टेबल बचपन के शरीर में थे खेलते समय, उतना ही अब जवानी के शरीर में है, और वृद्धावस्था में भी उतने ही कंफर्टेबल रहने वाले हैं। ये बात आप देख रहे हैं कि शरीर रोगी हो रहा है, कुछ हो रहा है, से आत्मा को कुछ भी नहीं, आत्मा रह रही उसमें। आप ये तो महसूस कर रहे होंगे कि सुन करके कुछ निर्भयता आ जाती है। ठीक है, स्थाणु अर्थात स्थिर स्वभाव की है, अर्थात रूपांतर आपत्ति शून्य, मतलब इसमें रूप का परिवर्तन नहीं होता। मैं समझाया ना, चींटी के शरीर में हो चाहे वो मनुष्य के शरीर में, चाहे कहीं पे भी आत्मा का रूप परिवर्तन नहीं होता। अचल अर्थात पूर्व रूप अपरित्यागी, एग्जैक्ट टीका से हम उसको उठाए रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो उसका पूर्व रूप था उसको त्यागता नहीं है। पूर्व रूप का मतलब समझिए, आत्मा के रूप में जो उसका रूप था। यहाँ पे एक भी व्यक्ति का ये सामर्थ्य नहीं होगा कि वह शरीर उसका 2 साल की उम्र में कैसा लगता था उसको स्मरण कर सके। आपका ही फोटो दिखा दिया जाए तो आप खुद ही अपने को नहीं पहचान पाएंगे, इन द सेंस आपके शरीर को। डू यू एग्री विद दैट? और साधु सेवन प्रभु, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके जो बच्चा था, छोटू, क्या नाम है उसका? निकुंज। निकुंज से छोटा कौन है? दर्शील। दर्शील आप जानते हो कि 2 साल में कैसा लगता होगा, बहुत बड़ा नहीं है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वो 25-30 साल की उम्र में वो कैसा दिखेगा? आई थिंक एज अ फादर यू कैन गेस, नहीं? क्या आप ये प्रयास कर सकते हैं कि जो बच्चा आज जन्म लिया है वह 25-30 साल बाद कैसा दिखाई पड़ेगा? और यदि अगर ऐसा 2 चीज़ें आपको दिखा दें, आज आपने बच्चे को जन्म लेते हुए देखा 2 साल का, और उसका 25 साल बाद दिखाया जाए, तो आप कितने लोग पहचान लेंगे? शायद माँ भी नहीं पहचान पाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि इस पूर्व रूप का परित्याग कर दिया गया कि नहीं? समझ में आई बात? पूरा परित्याग है कि नहीं? मेरे इस जीवन के 2 साल के शरीर का वो रूप मैं पूरा त्याग चुका हूं। आई थिंक यू आर कन्विंस्ड। क्या मैं आप लोग को 2 साल का बच्चा दिखाई कर रहा हूं? आप लोग तो समझ नहीं पा रहे हो। क्या आपके सामने 2 साल का बच्चा ये क्लास दे रहा है? क्या समझ रखा है आप लोगों ने? उम्र जानते हो हमारी उम्र कितनी है? अनादि है हमारी, हम भी नहीं जान रहे, लेकिन ऐसे ही नहीं पक गए हमारे बाल। ज्ञान के मसाले पकाए हैं। इज इट सिंकिंग इन? क्या हमने अपना पूर्व रूप त्यागा है? मतलब शरीर का रूप परित्याग हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है, 100% हो रहा है, और पूरी तरह। इसलिए शरीर नित्य ही चल है, चलायमान है, पूर्व रूप को त्याग रहा है, लेकिन आत्मा पूर्व रूप को त्यागने वाली नहीं। क्या प्रमाण है? मैं बचपन में भी सोच रहा था कि मैं हूँ, और आज भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ। मुझे याद है कैसे मैं अपनी दीदी से फाइटिंग करता था। तो नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग सब अहिंसा तब बचपन में समझ गए थे कि अहिंसा परमो धर्मा, माँ हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि तो समझना नहीं होंगे, सब झगड़ा किए होंगे। भैया से झगड़ा नहीं किए कभी? हाँ, सब लोग किए, याद है ना आपको। लेकिन वो शरीर अलग था, इसलिए अब आपको कोई मतलब नहीं उसे। लेकिन याद है ना आपको कि झगड़ा किए थे? महत्वपूर्ण बात थी ना वो। एक बार हमारे झगड़ा हुआ था कि ब्रेड, तुम हमारी ब्रेड छीन के खा गए, हमको ब्रेड खानी थी। कितना महत्वपूर्ण है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फाइटिंग। आप सब लोग ने तो ऐसे झगड़ा किया होगा महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर, तो सब याद है कि नहीं? लेकिन वह रूप गया, आपके भाई का भी रूप गया और आपका भी वह रूप गया। आपका मेरा मतलब है उस शरीर का। तो ये कह रहे हैं अचल, अर्थात पूर्व
रूप अपरित्यागी। जैसी आत्मा थी वैसी ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे याद है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे 5 साल की बात भी याद है कि मेरी बहन की मैं गोद में था, समथिंग लाइक मैं उनकी जो बड़ी सिस्टर है उनको प्रेम कर रही थी ऐसे छोटे से बच्चे के रूप में। चलिए एक थोड़ा सा, घबराइए मत, हम सीधे स्वामी की टीका ही लेंगे, मुझे पता है आत्मा सूख रही है यहाँ पे। वो याद करते हैं उस समय जब छोटे बच्चे थे, सब बच्चे से सब लोग स्मरण कर लीजिए कि वो बैग टांगना और आगे एक बोतल टांग कर दैट वाज रियली फनी। और आप देख रहे हैं कि बच्चे के रूप में आप ऐसे देख रहे हैं दुनिया को, देखते ऐसे आ रहा है आपको। अगर जिस स्कूल में आपकी भर्ती हुई होगी, अगर कभी कभी कि हम लोग प्राय नर्सरी से लेकर 10वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका विजन देख रहे थे आप बचपन में कैसे स्कूल वो दिखते, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता था आप। और एक हम लोग सहमे से रहते थे आप कि कहाँ बेच रहे हैं उनको क्या ये मेरा ही अनुभव है कि ये सभी इस प्रकार से ये सेल्फ रियलाइज्ड नॉट? और फिर बड़े होते होते 8वीं 9वीं तक आते आते थोड़े आप दबंग हो जाते हैं, यहीं के मालिक गुंडे तो हम यहीं कॉलेज के ऐसे करके ये वो। इज इट नॉट? मुझे याद है कि मेरी बुआ जी स्कूल में पढ़ाती थी तो कहती थी 10वीं के बच्चे, हम कहते बड़े तो भैया लोग हैं इनको बच्चा क्यों कहते हैं? हम 4वीं 5वीं में थे कितने, तब मुझे समझ में नहीं आता था। आप मेरी बात समझ, योर वर्ल्ड व्यू इज ऑल्सो चेंजिंग, लेकिन आप अपरिवर्तनशील है। आप सब लोग इसलिए हंस रहे हो क्योंकि आपको वो सब बातें याद है, बोतल टांगना, 5-10 किलो का बैग लेके आना, देखो कितना आप लोग दुखी हो। लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ कभी आपको 5 किलो 10 किलो का बैग टांग के लाना पड़ा? देख रहे हैं आज तक कभी हमने ऐसा कष्ट दिया कि अब नोट्स के लिए ये लेके आओ, फिर ये पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा 5, 10, 15, कितना दुख दिया है। आप देख रहे हैं कि माता पिता ही दुख दिए हैं बचपन से। बुरा मत मानिएगा, यस बोल रहे हैं, आगे गलत नहीं बोल रहे ना। और इंग्लिश छोड़ दीजिए और मैथ्स छोड़ दीजिए, हिंदी छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ पढ़ा उसका क्या वैल्यू है? बोझा ढोने के लिए बुला रहा है। जस्ट सी, चलिए एक नए एंगल से देखिए, जस्ट सी कि कितना दुख दिया जा रहा है माता पिता के द्वारा भी। छोटे बच्चे को 10-10 किलो का बैग, अब हमारे ज़माने में तो ऐसा था 5 किलो, बिल्कुल पीठ, अब तो आराम से आलसी हो गए, लेकिन बिल्कुल पीठ दर्द करने लगती थी बहुत बार, लिटरली खींच के लाते थे कभी अभी हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना, और उसमें भी पीठ सोटे मार रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार व्यक्ति को समझा रहा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा दोबारा जन्म लेकर के स्कूल जाना चाहते हो? नहीं 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 तो उसको समझा कि ये तो कष्ट है। अब पता नहीं भक्ति किया कि नहीं किया, लेकिन ये कष्ट नहीं है, बताइए। हम खाली इसी बात को बोल रहे हैं, अचल अर्थात पूर्व रूप अपरित्यागी है। इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ याद है कि ऐसा कुछ आपके संग घटित हुआ था। भगवद गीता इज एवर फ्रेश। तो अब समझ रहे हैं कि अचल स्थानों का अर्थ क्या है। हम अपना रूपांतरण कभी करते नहीं, और उसी बात को कह रहे अचल मतलब पूर्व रूप का त्याग नहीं करता, आत्मा वैसे ही रहती है। सनातन अर्थात अनादि है। अव्यक्त अर्थात चक्षु आदि का विषय नहीं है। ये तो बहुत आसान है समझना। इज इट इजी? सब लोग देख रहे हैं ना आत्मा को? गॉट इट? चक्षु आदि मतलब चक्षु, कान आदि किसी भी ज्ञान इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। इंद्रियां उससे नीचे हैं। तब आप कहेंगे फिर हम सुन क्यों रहे हैं? देखिए, हम ये ज्ञान सुन रहे हैं भगवान से, चक्षु का विषय नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र जन दृष्टि का विषय नहीं है। इज इट ओके? इसीलिए तो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि ये अव्यक्त है। अव्यक्त क्यों? पहले भी हम सुन चुके हैं। चेतसा दृष्टः, शुद्ध चेतना के द्वारा आत्मा देखी जा सकती है। अगर आप लोग को गीता सुन रहे हैं आप लोग, तो आप सुन चुके हैं, उपनिषद का श्लोक था, शुद्ध चेतना के द्वारा अयम, यह दृष्ट है। तो अव्यक्त का अर्थ हुआ भौतिक इंद्रियां जो दूषित हैं, भौतिक इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। ये नहीं कहा जा रहा है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। अव्यक्त मतलब अद्भुत बात है कि हम सब लोग यहां देख रहे हैं कि हम लोग जिंदा हैं, चेतन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति किसी को नहीं देख रहा है। तो ये दिख रहा, समझ में आ रहा है? भौतिक इंद्रियों के द्वारा ये अगोचर, अव्यक्त करता
ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यही बात बोली जा रही कि अव्यक्त है, ना आप उसे छू सकते हैं, उसे मतलब अपने आप को, ना आप, एक मिनट, हाँ, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं देखने के लिए, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, भौतिक लगा दीजिएगा, भौतिक इंद्रियों से आत्मा को चलो देख नहीं सकते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, चलिए के अब छू लें आत्मा को, छू भी नहीं सकते, छू भी सकते, सूंघ लें आत्मा को, आत्मा की महक क्या आ रही है, नहीं महक भी आत्मा की नहीं है। कितना अद्भुत बात है कि हम सब लोग यहाँ हैं, ऑलमोस्ट 25-30 लोग हैं, किसी की महक नहीं आ रही, जो महक आती है वो शरीर की आती है, आत्मा की आत्मा की कोई महक नहीं आ रही है, क्वाइट ओडरलेस, इज इट नॉट? कभी आत्मा को डिओड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो शरीर के लगाना पड़ता है। अच्छा, महक नहीं आएगी, कम से कम कुछ हम टेस्ट कर लें उसको, चखें आत्मा कैसी, आत्मा को खा जाए ना, वह भी संभव नहीं, तो वह भी नहीं होगा। और कौन सी इंद्रिय रह गई? श्रवण, देखिए स्पर्श तो हो गया, श्रवण, वो भगवान आगे बोलेंगे, सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते, सुनने के बाद भी आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुने नहीं, शास्त्र की बात सुनना चाहिए। अच्छा ऐसा समझ लीजिए, हाँ ऐसा समझिए, श्रोत्रादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। तो जो गृहमेदी हैं, जिनके मन भगवान के छोड़ करके बस खाली घर गृहस्थी में ही लगा हुआ, केवल घर गृहस्थी में लगा हुआ है, तो उनके लिए आत्म तत्व दिखता नहीं। इसलिए जब दिखता ही नहीं तो श्रोतव्यादीनि, हजारों बातें हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, हजारों बातें सुनने के लिए हैं, श्रोतव्यादीनि मतलब हजारों बातें छूने के लिए हैं, हजारों विषय देखने के लिए हैं, लेकिन आत्म तत्व को नहीं देखने के कारण वो विषय है ही नहीं। और आप ये देख सकते हैं कि इस क्लास को छोड़ दें, हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा की, तो अब आप ये बताइए कि इसके अलावा कितने लोग आत्मा की बात कर रहे हैं। आज इस क्लास में आने से पहले मैं सोचा था कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आत्मा के बारे में मिल रही है। आप यूट्यूब में जाएंगे, मैं तो कभी देखता नहीं हूँ, खाली मैं देख रहा हूँ कि लोग कितना कचरा बोल रहे हैं आत्मा के बारे में। और हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े असद गुरु हों या बहुत बड़े लोग हों लेकिन आत्मा का सही ज्ञान देने का सामर्थ्य उस किसी बुड्ढे के पास है नहीं। एंड दे प्रेजेंट की सब कुछ जान रहे हैं ठीक प्रकार से। डू यू अग्री विद दैट? एकदम कचरा। और देखिए, यानी सही सही ज्ञान अगर आपने प्राप्त करना है तो आचार्यों से लेना पड़ेगा। श्रीधर समीपाद इसका अर्थ क्या ले रहे हैं, अव्यक्त का क्या अर्थ है, अचिंत्य का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी समझा रहे, तब तो समझ में आएगा। जो लोगों का इंद्रियां अपूर्ण है वह अटकलबाजी करके आत्मा के बारे में क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आत्मा अचिंत्य है। आर यू गेटिंग इट? व्यूज दे सकते हैं लेकिन अज्ञान नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा कह लीजिए, उनको व्यूज प्राप्त हो जाएंगे लेकिन किसी को दृष्टि नहीं प्राप्त होगी। गॉट इट? और वह दृष्टि देना भी नहीं चाहते, वो केवल व्यूज चाहते हैं। अंधों के व्यूज। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा देख करके हमको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं यद्यपि मैं देख नहीं सकता हूं लेकिन आपका वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा। आई लाइक इट। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। एक भी लाखों व्यूज और एक व्यक्ति को भी दृष्टि प्राप्त नहीं तकेंगे। इतने इतने अहंकार से बोल रहे हैं आप। हाँ, अहंकार नहीं, विश्वास है और ये दृष्ट है। क्योंकि एक भी व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त होती तो वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा होता। और उनमें से एक भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र उस व्यक्ति को बोल करके नहीं करता, नहीं कर रहा है ना। और नहीं करना छोड़ दीजिए, वो टीचर भी नहीं बता रहा है, उसके पास भी कोई व्यू, कोई दृष्टि नहीं है। तो तुम्हारे पास खुद ही दृष्टि नहीं है, अंधा यथांधे रूप नहीं है माना, दूसरे को कैसे दोगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस श्लोक को समझने का हमारा परम सौभाग्य कि आचार्यों के अनुगत्य होकर के हम सीख पा रहे हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट फॉर्चून, इस द ग्रेटेस्ट फॉर्चून। मुक्त हो जाएंगे और नहीं तो अव्यक्त रहेगा। आप मेरी बात समझ गए? क्योंकि यह इंद्रियों के परे है, तो इंद्रिय जनित कोई ज्ञान आत्मा के बारे में कुछ भी बोलेगा वह आत्मा के ऊपर नहीं लागू होगा, क्योंकि आत्मा उससे परे है। एक बात छोटी बात समझिए, एक्सरे के बारे में क्या विचार है? लेट मी कैच समवन। हिला नहीं सकते, नहीं, लेट मी सी हु इज नॉट इन मेडिकल बैकग्राउंड। जय वृंदा माता जी, आप बताइए एक्सरे के बारे में आपका क्या विचार है? क्या होती है एक्सरे? पता नहीं। वाओ, भैया को दीजिए, भैया को पता होगा एक्सरे क्या होती है।
गुड, यू आर ऑनेस्ट पीपल। अब आप सोचिए कि आप एक यूट्यूब पे चैनल चालू कर दें एक्सरे के बारे में, तो क्या दृष्टि दे पाएंगे? और ईमानदारी की बात है, मुझे भी नहीं पता एक्सरे क्या होती है, कुछ होता होगा। एक्सरे के इतना मालूम है कि एक्सरे हमारे विजन के पार है, अव्यक्त। क्लियर समझ में आ रहा है? एक्सरे को हम आंखों से नहीं देख सकते। जब आंख से नहीं देख सकते तो कोई और तरीका होगा, साइंटिस्ट जानते होंगे, लेकिन आंख से देख करके आप कुछ नहीं बता सकते। तो जो भी बताएंगे नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे कि नहीं। दैट मीन्स इंद्रियों के द्वारा जनित कोई भी बात आप आत्मा के बारे में नहीं कह सकते। मैं कहूँ कि ये पीली रोशनी है, कोई दिक्कत है? हाँ, दिख तो रहा है पीली रोशनी है। इस रूम में कुछ महक आ रही है, हाँ आ रही है। डू यू एग्री? मैं बोल रहा हूँ, आप कंफर्म कर सकते हो। लेकिन आत्मा के बारे में इंद्रियों से जनित कुछ ज्ञान आप बोलोगे तो ना तो कोई कंफर्मेशन है और ना कोई कुछ बोला जा सकता है, इसीलिए मूर्ख बनाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? मेरी इंद्रियां आत्मा के बारे में नहीं जान रही हैं, तो हिरेन भाई भी तो नहीं जान रहे। तो हिरेन भाई ये कह रहे हैं कि प्रभु जी तो बहुत जान रहे हैं। बस प्रभु जी ये मान रहे हैं कि प्रभु जी बहुत जान रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सही बोल रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो? और इसका प्रमाण क्या है? आप ट्रेन में जरा आत्मा के बारे में चर्चा करिए। अगर आप बात करेंगे, जैसे भी मैंने कहा कि एक्सरे के बारे में बताइए, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे, तो लोग चुप रहेंगे, ऐसा कि लग रहा है अच्छा सांप सूंघ गया, कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे भगवान, तो तुरंत ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। जबकि उनका ज्ञान इंद्रिय जनित है, वो शास्त्र जनित नहीं है। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है? आप कभी हो तो लाल कपड़ा पहन करके जाइए, आप प्रचार करिए, तुरंत आपको ज्ञान देना चालू कर देंगे। तो अव्यक्त का अर्थ है कि वह इंद्रिय जनित ज्ञान के परे है। हम सब लोग इंद्रिय जनित ज्ञान के परे हैं। इज दैट ओके? अचिंत अर्थात मन का भी विषय नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। तो भाई जैसे मान लीजिए हम स्वर्ग के बारे में बात करें, तो मान में कहूँ स्वर्ग में ये है वो है, खाने के लिए मान के बहुत ऐसा जामुन, चलिए अभी वर्णन सुनाते हैं आपको। ऐसा जामुन जिसमें गुठली नहीं है और जब फटता है तो उससे पूरी नदी बन जाती है। तो आप कुछ सुन करके धारणा कर सकते हैं ना? कुछ आ रहा ना मन में कि ऐसा एक जामुन होगा, और कहेंगे आज क्या हो गया, आज आपको फलाहारी बाबा हो गए, जामुन होगा। सब प्लीज टॉक सम सेंस। जामुन ऐसा जिसमें गुठली नहीं हो और जामुन का रस इतना कि उससे नदी बन जाए, फिर भी कुछ आप धारणा कर सकते हो, मन में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा की धारणा आप नहीं कर पा रहे हो, और मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। जो चीज अचिंत है उसका चिंतन आप मन से कैसे करोगे? सी, दैट्स व्हाई वी नीड टू हियर फ्रॉम कृष्णा। भगवान से सुनना पड़ेगा। कैच कर रहे हैं आप बात? अमेरिका का वर्णन करना शुरू कर दें, भले ही हमारी ज्ञानेंद्रिय वहां नहीं पहुंच रही, लेकिन सुन सुन कर कुछ समझने लग जाएंगे ना। हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भौतिक वार्ता को श्रवण करके भी आत्मा का को समझ पाना, सॉरी मन, क्षमा कीजिएगा, सुनने की बात नहीं, मन भी आत्मा को कभी नहीं पकड़ेगा। उसका प्रैक्टिकल प्रभाव आप ये है कि भक्ति में आने के पहले हमने कभी मन में ये नहीं सोचा कि मैं ये देह नहीं हूं। मन में बहुत सारे विचार आए कि नहीं? कैन यू सी द हेल्पलेसनेस ऑफ माइंड? मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि नहीं? कभी ये विचार आता है कि मैं आत्मा हूं, अपने आप माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, और सुनने के बाद भी नहीं आता है विचार कि मैं आत्मा हूं। अरे आज तो बहुत नुकसान हो गया है, आज तो बहुत लाभ हो गया है, आज मैं सुखी हूं, आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। क्या ये सारी भावनाएं मन में आती हैं? लेकिन ये भावना कभी मन में आए कि आज मैं समझ रहा हूं कि मैं आत्मा हूं? समझ में आ गया? मन के द्वारा अचिंत है, मन कभी चिंतन नहीं कर पाता। अगली बात क्या है? अविकार्य अर्थात कर्म इंद्रिय आदि के द्वारा भी अगोचर है, ये अर्थ है। समझ में आया था? कार्य अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा की अनुभूति आप नहीं कर सकते। समझने का प्रयास कीजिए। तो कहेंगे फिर ये सब है ही नहीं, समझ ही नहीं सकते, तो क्या चर्चा हो रही है? लेकिन जिस तरह से भौतिक प्राकृतिक विषयों को हम अधिगत कर लेते हैं वैसे नहीं है। आत्मा की अनुभूति इसी, समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं बातें कि यह ऐसी है, और इसका अनुभव कैसे होगा? इस अध्याय में निष्काम कर्म योग करके, या सीधी बात है भक्ति करके आत्मा का अनुभव होगा।
आत्मा है, लेकिन जो तरीका है नापने का वैसे आत्मा को नहीं नापा जा सकता। ये बात बोल रहे हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे लोटे से दूध नापा जा सकता है, लेकिन लोटे से साड़ी नहीं नापी जा सकती है। इज ओके? इधर ओके? तो साड़ी आपके लोटे के लिए का कार्य नहीं, अविकार्य, उसका कार्य नहीं है। लोटे से नहीं नाप सकते, लोटे से दूध नापा जाएगा। तो किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए इसका अर्थ क्या है? आत्मा को समझा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते एवं विदित्वा? विदित्वा का अर्थ क्या होता है? समझते हुए। एवं विदित्वा, किससे समझ रहे हो? भगवान से समझ रहे हैं, शास्त्र से समझ रहे हैं। इज इट ओके? बैलेंस कर पा रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं भगवान की समझ ही नहीं सकते। अगर समझ ही नहीं सकते तो भगवान बोल क्यों रहे हैं? आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? एवं विदित्वा शब्द था ना श्लोकों में। ऐसा समझ करके व्यक्ति नहीं शोक करता है। तो आत्मा के बारे में समझना है ना ये बात। आत्मा का गुण भगवान बता रहे ना कि अचिंत्य है। तो ये आत्मा का गुण है कि अचिंत्य है? इज इट नॉट? समझ में आया आपको? समझ में तो मन के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा अचिंत्य है। लेकिन अगर हम ऐसे बैठे चिंतन करते रहें तो आत्मा अचिंत्य है। क्या मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? ऐसे बैठे सोचते रहेंगे तो कभी नहीं आत्मा के बारे में समझ में आएगा। लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना आत्मा के बारे में? बहुत कठिन बात में हम बोल रहे हैं अभी, और मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इस समय श्लोक समझ में आ रहा है ना कि आत्मा अचिंत्य है। तो मैं बोल रहा हूं, वाणी के द्वारा बोल रहा हूं, आप कान के द्वारा सुन रहे हैं, बुद्धि के द्वारा समझ रहे हैं, लेकिन शास्त्र को छोड़ करके नहीं समझ रहे हैं, ये बोला जा रहा है। अब हम लोग शांति हो जाएं और मन के द्वारा उस आत्मा का चिंतन करें। तो अब आप समझ गए कि उस आत्मा को मन के द्वारा नहीं पकड़ में आ रही ना बात, लेकिन जो भगवान बात बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है। आर यू एबल टू बैलेंस? और जब इस प्रकार से हम ऐसा करते हैं, भगवान से बार बार सुनते हैं, तो हमारी चेतना पवित्र होती है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त, अपना ज्ञान अभी समझ में आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बात भगवान की कृपा से विज्ञान के रूप में परिणत होगा। हम डायरेक्ट परसेप्शन भी करेंगे। इसे कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण हम सुन रहे हैं गीता से, और जब शुद्ध हो जाएंगे तो दिव्य प्रत्यक्ष, जैसा कि नारद जी को प्राप्त हुआ था। और वो समझा रहे थे कि मैं केवल अज्ञान के कारण अपनी पहचान अपने स्थूल और सूक्ष्म देह से कर रहा था। आज भी मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था, बड़ी समस्या में पड़ गया था, बहुत समस्या हो गई थी। पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ जा रहा था, सर्वगत तो हाँ, कहाँ जा रहे थे ये वो। इतने में देखा कि अरे 5 बज गया है, एक और समस्या है, अब तो गीता क्लास तैयार करनी है। You know that my body is not my body, not my, this body is not very, तो तभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो रेस्ट करना पड़ता है। देखा अरे 5 बजे, अब तो एक और समस्या आ गई। लेकिन ये समस्या बहुत अच्छी थी कि गीता क्लास तैयार करना है। वो पिछली वाली समस्या बिल्कुल इल्यूजन थी, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व नहीं हो रही थी। ये मेरे संग ही होता है या आप लोग संग भी होता है? इसलिए सॉल्व मत कि भगवान का उठो जाओ गीता क्लास दो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस जगत की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन है एक जगना, और जगने का प्रोसेस है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जग जाए तो फिर क्या करना है? अरे गीता क्लास का टाइम हो गया, गीता क्लास जाना है। गॉट इट? ठीक है। वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्राय से न, तथा टाइम बर्बाद हो गया। चलो अब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। अविकार्य मतलब किसी भी कर्म इंद्रिय के कार्य के द्वारा आप आत्मा को नहीं समझ सकते। तीनों बात समझ में आ रहा? अव्यक्त, अचिंत, अविकार्य। इज इट टू डिफिकल्ट? नहीं, ठीक है। उच्चते शब्द से आत्मा के नित्यत्व आदि के विषय में अभियुक्त जो प्रयोग किए गए उक्ति में हमें संस्कृत डाल दी, उक्ति को जो कहा गया उसको प्रमाणित कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है उच्चते, ऐसा कहा जाता है। तो किसके द्वारा कहा जाता है? तत्वदर्शियों के द्वारा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कह रहा हूँ। देखो भगवान क्या भाषा यूज़ कर रहे हैं। भगवान मान लो कह रहे होते और लोग कुछ और कह रहे होते तो भी संदेह हो सकता, लेकिन भगवान कह रहे उच्चते, ऐसा कहा जाता है।
आपने सुना नहीं, अरे हम ही कह रहे हैं, यहाँ उपस्थित सब लोग इस बात को मानते हैं। आपने देखा कभी लोग झगड़ा करते हैं तो कोई नहीं बोल रहा होता है, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा होता है, लेकिन मान लो मैं और प्रेम कृष्ण झगड़ा कर रहे हैं तो मैं क्या बोल रहे हैं पूछ लिए किसी से, सब इस बात को मानते हैं, क्या बोल रहे हैं आप को, और वो लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें झगड़े में, तो वो चुप रहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबकी सहमति वो ले लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे, उच्चते कह रहे हैं, मतलब जो भी तत्वदर्शी हैं वह इस प्रकार से ही बोलते हैं आत्मा के बारे में। आप ऐसा नहीं बोल रहे अर्जुन, लेकिन बाकी सब तत्वदर्शी इसी प्रकार से बोलते हैं उच्चते। और उपसंहार करने के लिए सारे विषय को कहते हैं तस्माद, कहते हैं कि क्योंकि आत्मा का जन्म एवं विनाश का अभाव है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आगे कल हम सुनेंगे, कल आप लोग रहेंगे ना? क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरे संग आइए, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थानोर अचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर बात है। आत्मा को इस प्रकार से जान करके, गुरु परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना स्वीकार करके जब आत्मा को जानेगा, हम अपने को जानेंगे तो शोक नहीं करेंगे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि भगवद गीता का श्लोक यहाँ पे कुछ समझ में आया। विल डिस्कस इट फर्दर टुमारो मॉर्निंग, और अगर संभव हुआ तो हम लोग भागवत हमको समझ में आई तो हम भागवत करेंगे, नहीं तो फिर गीता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गीता तो समझ में आ रही है ना, आप देख रहे हैं गीता भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो विल डिस्कस। अच्छा, एक प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बाकी सारे तत्व तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व, भाई देखिए, जब बोल दिया कि कोई भी भौतिक तत्व, जब आकाश से भी सूक्ष्म मन है, तो जब मन आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है तो आकाश डाल देगा क्या? आकाश भी नहीं डाल सकता है। किसी भी भौतिक तत्व के द्वारा आत्मा व्याप्त नहीं है। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, इधर लिखा था कि जो अचल का मतलब बताया था श्रीधर स्वामी के अनुसार अपरिवर्तनशील है। अचल का लिखा था पूर्व रूप अपरित्यागी। हाँ, मतलब उसमें हाँ। ऐसा है। तो प्रभुपाद ने शब्दार्थ में जड़ मतलब लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है? जड़ नहीं, फिक्स्ड लिखा है वो। देखिए कठिनाई क्या है, हमारा समझा रहे थे, संस्कृत है, संस्कृत से एनी हाउ इंग्लिश बहुत दूर है, तो संस्कृत से अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में। प्रभात ने क्यों, तो फिक्स्ड समझ में आ रहा है। अब फिक्स्ड को घुमा दिया उधर हिंदी में, तो वो और अर्थ दूर हो गया। लाइक रिफाइंड ऑयल, उसके बाद उसको फिल्टर करने का, उससे रिफाइंड ऑयल से आप समझ रहे, डालडा कुछ नहीं निकाल पाएंगे, तो ये एक बड़ी कठिनाई है। अचल अर्थात देखिए, मैं संस्कृत ही टीका में आप देखेंगे ऐसे, पूर्व रूप अपरित्यागी। हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, ये सब संस्कृत के बहुत क्लोज है। ये संस्कृत है, टीका में आप दिखाऊंगा तो उसमें अचलः पूर्व रूप अपरित्यागी, मैं इसको यथावत रख दिया हूँ, और आप कैच कर रहे हो, इज इट नॉट? पूर्व रूप अपरित्यागी। और अब आप जड़ कहेंगे तो जड़ है क्या आत्मा? जड़ का अर्थ कुछ और होता है। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं होती। अब देख रहे हैं अर्थ कहाँ घूम जाएगा। और प्रभुपाद जी भी यही बोले, फिक्स्ड। अब ये बताइए, पूर्व रूप अपरित्यागी का मतलब क्या है? फिक्स्ड है कि नहीं? लेकिन इसका अर्थ जड़ नहीं है। अच्छा किया आपने प्रश्न किया ये बात। तो दिस कैन ऑलवेज हैपन, इसीलिए मैं आपके सामने रखा हुआ, रूपांतर आपत्ति शून्य, ये टीका में ऐसा ही रखा हुआ है, कोई रूप का परिवर्तन नहीं है। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं संस्कृत में जो शब्द है, उसका जो रेंज है संस्कृत की, वो इंग्लिश कभी कैच नहीं कर सकती। अनादि इज नॉट टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब आप भूल गए हो, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अनादि है। अपना जन्म हमको याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि माँ को भी याद नहीं है इस जन्म में। तो एक काम चला लिया जाता है। आप कभी अब अनुवाद करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार हम काम चला लेते हैं कि वह शब्द नहीं। जैसे कि मैं कहें कि पेरेंट्स का क्या शब्द है हिंदी में, करो ट्रांसलेट। पितरव, संस्कृत बाहर, संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभिभावक, ये कह रहे हैं अभिभावक। अभिभावक नहीं होता है, किसी को आप अडॉप्ट कर लेंगे, आपके गाइडेंस में अडॉप्ट करेंगे तो उसको भी अभिभावक कहा जाता है।
तो इंग्लिश से हिंदी में भी कठिनाई जाएगी। पेरेंट्स का कोई शब्द नहीं, हम लोग माता पिता बोलते, माता पिता इज ट्रांसलेशन ऑफ फादर एंड मदर, नॉट पेरेंट्स। संस्कृत ने बोल दी पितराऊ तो ठीक है, पितराऊ शब्द है पेरेंट, और पितराऊ पेरेंट्स मैच भी करता है, देख रहे हैं। अब आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि नहीं? अर्थ मोटा मोटी हो गया माता पिता, लेकिन अनुवाद वो बात नहीं पकड़ में आती। तो इसलिए संस्कृत को अगर आप ठीक से समझेंगे तो एक्सप्लेन कर पाता है आध्यात्मिक विषयों को। तो आप अचल कर क्या समझ रहे हैं? पूर्व रूप अपरित्यागी, जिस रूप में आत्मा पहले थी उसी रूप में विद्यमान रहती, उसको त्यागती नहीं है। तो अपरित्याग से फिक्सिडनेस आ गया कि नहीं, कि फिक्स है आपने इस गुण में कि रूप को नहीं त्यागती, ओके, जड़ नहीं है। गुड। और कोई प्रश्न है? ठीक है, हाँ कमेंट करना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा। मुझे जैसे हम भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा वेरीफाई करना चाहते हैं कि मैंने सुना, मैंने देखा। तो वही उसी तरह से हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी क्योंकि वही आदत पड़ी हुई रहती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात ने बोली। देखिए भौतिक जगत में वस्तुएं हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों की नैपुण्य से उस ज्ञान को स्वीकार करने के, वो ज्ञान स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, निर्भर करता है। कैच किया आपने पॉइंट? आप कितने बुद्धिमान हो उस पर निर्भर करता है कि उस ज्ञान को कितना ग्रहण कर सकते हो। डू यू एग्री? लेकिन चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, आइंस्टीन के बाप भी बन जाएं, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अगर, क्या भगवान बताते हैं इस ज्ञान को कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, भक्ति के प्रोसेस पे श्रद्धा है, गुरु की बात पे विश्वास है, प्रमाणिक गुरु, संयतेन्द्रिय तत्पर, अपन लगा पड़ा है भगवान की सेवा में, और असंयतेन्द्रिय अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, तो वह ज्ञान को प्राप्त करेगा, आत्मा के ज्ञान को। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने बोल दी अभी कि आपका मतलब आपके या मेरे या हम पे जितने सब लोग क्या पढ़ाई है भौतिक रूप से, इसका आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। डू यू एग्री? बीटेक, एमटेक, पीएचडी कुछ का मतलब नहीं है। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये अचिंत्य है, ये बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं है, भौतिक बुद्धि के द्वारा। लेकिन देखिए भगवान ने बोला ना, श्रद्धावान तत्परः और संयतेन्द्रिय, तो ये हमारे कुछ समझ में आ रहा है कि इंद्रियों को संयम करेंगे, भोग नहीं करेंगे। डू यू अग्री? तत्पर कैसे रहेंगे? तत् मतलब कृष्ण और पर मतलब उनकी सेवा करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि गीता की सेवा, गीता बोलने से भगवान की सेवा होती है? सुनने से नहीं होती ना, सुनने से भी होती है। आप गीता सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तत्परता हुई, कृष्ण परता हुई, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और श्रद्धा नहीं होगी तो ये सब कुछ करने वाले हैं। क्या आप खुश नहीं हो रहे सुन करके इसको? जय वृंदा माता जी, आपकी माँ का नाम क्या है? नित्य वसुधा माता जी। आईआईटी कानपुर से बीटेक करी हैं आप, तो नहीं समझ सकती है ना आत्मा को आप। जब तक आईआईटी कानपुर से बीटेक नहीं करेंगे आप समझ नहीं सकते आत्मा को। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं समझ सकते। हिरन भाई, एमआईटी तो जब तक इंजीनियरिंग नहीं करोगे आत्मा को ज्ञान नहीं मिल सकता। क्या ये सब बातें बोली जा सकती हैं? बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। जो भी व्यक्ति है आप जाप करेगा, पहले समझ लीजिए हम आत्मा हैं। मैं बोलने वाला था, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बता सकते हैं? अविद्या ब्लॉक कर रही है। जितना मुझको ब्लॉक किया है उतना आप लोग को भी ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे नहीं, जितना आप लोग को ब्लॉक किया उतना भी मुझको ब्लॉक किया हुआ है। आई एम नॉट नोइंग हु आई एम। मैं नहीं जान रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। डू यू अग्री? डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं ना। सबकी बीमारी एक है, इसमें कॉमन है। और ये अविद्या कैसे नाश होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इज जस्ट सिंपल। तो सभी ने बोला ना हरे कृष्ण मंत्र। यहाँ को कठिनाई है किसी को, और जैसे जैसे ये नष्ट हो जाएगा ये ज्ञान कालेना आत्मनिविंदति, आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे। वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेंशन। देख रहे हैं कितना सुंदर बात है। इसमें आपकी, हमारी, मेरी किसी की भौतिक योग्यता की कोई मतलब नहीं है, बल्कि बहुत विज्ञान बहुत भौतिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। शुक्राचार्य जी स्वयं बोले हैं, अपनी बेटी की आसक्ति के कारण दामाद को हिसाब दे दिए थे। क्या वो ज्ञान नहीं रखते हैं इत्यादि। मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हाट यू हैव सेड। क्योंकि आत्मा भौतिक रूप से
इंद्रियों के परे है, तो आप भौतिक योग्यता के द्वारा आत्मा को समझेंगे, उसे मतलब नहीं। भक्ति करेंगे तो रियलाइजेशन होगा। इज इट ओके? यू रियलाइज कृष्णा, यू रियलाइज आत्मा। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को भी जानेंगे और आत्मा का भी अनुभव होगा। शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे, इन द सेंस उनको अपना नाम भी शायद लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके शिष्य कौन थे? शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी। इज इट नॉट दैट अमेजिंग? ये कुछ लॉजिक समझ में आता है? इतने बड़े पंडित, महान भक्त भी, और ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ले रहे हैं जिसको लिखना भी नहीं आता है। तो भक्ति देवी अपने आप सारा ज्ञान उदित कर देती हैं। तो फिर आपका इतना प्रवचन की क्या जरूरत है? ये पता रहता है आपको कि भक्ति देवी कर लेंगी। जब करने वाले हैं क्या? कुछ ना कुछ भक्ति करते रहना चाहिए। समझे इस बात को। नवधा भक्ति में बुद्धिमान हो, कुछ जब तक जागृत हो, एटलीस्ट सो नहीं रहे, कुछ ना कुछ करते रहिए। बुद्धिमान है कि आपका कनेक्शन भगवान से बना रहे। आज मैं से बोल रहा था, डोंट बी लॉस्ट टू कृष्णा, लेट अस फाइंड कृष्णा। वेयर इज कृष्णा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मान लो कृष्ण को हमको ढूंढना होता, अभी क्या कर रहा होगा? 6 बजे तो गीता क्लास में होगा, चलो वहां मिल लेता हूँ उसको। गुड, इट इज इट नॉट? आज सुबह 4 बजे क्या कर रहा होगा? और वो तो अब मंगल आरती में आज जब कर रहा होगा, वहीं मिल जाएगा कृष्ण। डोंट बी लॉस्ट टू कृष्णा। क्या शब्द है, डोंट बी लॉस्ट टू कृष्णा। आपका बच्चा क्या कर रहा है? टाइम भगवान देखेंगे, हाँ 6, हाँ गीता क्लास में होगा, वही मिल लेता। डोंट बी लॉस्ट टू कृष्णा। कुछ ना कुछ भक्ति में लगे रहो। 9 बजे तो भाई मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, कहाँ होगा? कृष्ण हॉल में ढूंढ लो, प्रसाद आलो, मुझे पक्का मिल जाएगा। और कहीं दिखे ना दिखे, वहां तो दिख ही जाएगा। दिस इज नाइस ना? किसी न किसी तरह वह हम भगवान को दिखते रहें। हम ये बोल के रुकेंगे, कल भी आप लोग जब करेंगे, एवरी टाइम यू से कृष्णा। क्या? अरे वो नहीं, क्या हुआ? अरे आप पूरा ड्रामा समझ लें। जैसे आप बोलते हो कृष्णा, तो कृष्ण 10 दिशाओं में है। आप सुन चुके हैं ना भागवत से। क्या हुआ? क्या बात है? हरे कृष्ण। हाँ, क्या हुआ? He is responding with every name you are chanting. Every name, हर नाम आप जो बोल रहे हैं भगवान ध्यान रहे हैं। आपका ध्यान कहीं पे भी हो, भगवान का ध्यान आपके ऊपर है। इसीलिए कीर्तन को मन के स्मरण से श्रेष्ठ बोला गया है। लेट अस ट्राई दैट। हरे कृष्ण आप लोग 2 घंटा बोलते हैं कि नहीं? और 2 घंटा भगवान का स्मरण करते नहीं हो पाता है, लेकिन कृष्ण कीर्तन करना बड़ा आसान है। लेट अस ट्राई। कि क्या मुश्किल है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। लेट अस डू रडार जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का। हाँ, ये मेडिटेशन से भी श्रेष्ठ तरीका, क्योंकि जिस दिशा में देख रहे हैं वही कृष्ण आपका हरे कृष्णा सुन रहे हैं। आई एम टेलिंग इन अ डिफरेंट वे, या शास्त्र की बात बोल रहा हूँ। कीर्तन मनन से स्मरण से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते। व्हाट डू यू थिंक? ईजी है ना? चैंटिंग इज ईजी। डू यू डिसएग्री और एग्री? चैंटिंग इज ईजी। फिर से करते हैं रडार जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। और इस प्रकार से मेडिटेशन करने का प्रयास कीजिए आप। तो आप अलग अलग वस्तु में मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये वो, लेकिन कीर्तन में आपकी जीव स्पर्श कर रही है। भाई इसलिए बोल रहा हूँ, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रज। जान रहे हैं, प्रपात बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि जीव कलयुग में ध्यानवान नहीं कर सकता, इसीलिए कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको सुना रहे हैं वो सुन ही रहा है। ठीक है? I will stop here surely. श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। पारायण आप भूल गई, सुबह तो किया था पारायण।